9 साल मोदी गवर्नमेंट के और आज 9 साल गिनवाने के लिए हर जगह से एक यात्रा निकाली जा रही है। जम्मू कश्मीर से भी यात्रा निकाली गई और मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर जो है ये यात्रा जा रही है और लोगों तक ये यात्रा जा रही है और जनसंपर्क अभियान जो है वो चलाया जा रहा है कि मोदी साहब ने 9 सालों के अंदर ये चीज़ें जो है वो की हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिरकार 9 साल के अंदर कितने % जो है वो बीजेपी जो है वो सक्सेस रही है और कितने % जो है वो फेलियर रही है। अपने अच्छे काम जो है वो गिनवा रही है, लेकिन जो बुरे काम किए हैं उनको गिनवाने का फ़र्ज़ भी इन्हीं लोगों का बनता है, लेकिन जो कि वो नहीं दिखा रहे हैं। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए सनी कांत चिप जी हैं, जो कि जम्मू कश्मीर यूटी चेयरमैन के ह्यूमन राइट काउंसिल के प्रधान हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय हिंद संघ के यूथ लीडर के प्रधान हैं जम्मू कश्मीर के। सनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जो ये 9 साल अपने गिनवा रहे हैं और 9 सालों की उपलब्धियां अपने लोगों तक जो है वो पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस का दौर भी रहा, उससे पहले भी कई पार्टियों का दौर रहा, लेकिन उन्होंने इस तरह का जनसंपर्क अभियान नहीं किया, लेकिन इनके समय में इनको जो है वो जनसंपर्क अभियान करना पड़ रहा है। आप इसको जो है वो किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले मुजम्मिल जी, आपको और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय डुग्गर। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर की बात हो तो बयान करने में बहुत कुछ है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का कारवा इस तरीके से चल रहा है। जो 9 साल जो बता रहे हैं कि कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में क्या क्या कार्य रहे हैं और 9 साल में क्या क्या हुआ है हमारे देश के अंदर, वो बयान करने की, वो जो है जनसभा करने का इनको जो है आज मौके मिल रहे हैं, या ये उनको बनाने का जो है जनसभा जो है वो करने का या सम्मेलन करने का जो है हर जगह प्रावधान किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले आपने नाम लिया संघ का। देखिए, राष्ट्रीय हिंद संघ हमारे जम्मू कश्मीर का एक निर्माण किया हुआ संघ है, जिसका प्रेसिडेंट मैं खुद हूं जम्मू कश्मीर से। और इस संघ का मकसद है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको यूनाइट होके अपने जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की धरती की पैरवी करने के लिए, और उसके बाहर हमारे स्टेटों में जब भी जिसके साथ भी हमारा टाई अप होगा हम उनको भी जोड़ने का काम करेंगे। और रही बात 9 साल की, देखिए हिंदुस्तान के अंदर केरला में सरकार बीजेपी की नहीं, कर्नाटका की सरकार बीजेपी की नहीं, बिहार में सरकार बीजेपी की नहीं, बंगाल में सरकार बीजेपी की नहीं, राजस्थान में सरकार बीजेपी की नहीं, हिमाचल में सरकार बीजेपी की नहीं, पंजाब में सरकार बीजेपी की नहीं, और जम्मू में तो किसी की सरकार ही नहीं। तो कहने का मुद्दा यह है कि इतनी सरकारें और भी किसी स्टेट के अंदर, यूटी के अंदर बीजेपी की नहीं, तो बीजेपी पूर्ण हिंदुस्तान के अंदर अगर बात करती है कि हम पूर्ण बहुमत से हम लोग इस टाइम आगे जीतेंगे या कुछ करेंगे, आने वाले दिनों में और भी स्टेटों के अंदर जिस तरीके से इन्होंने कार्रवाई की है या कारनामा किया है, वो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। और रही बात हमारे प्रधानमंत्री जी की, जो उन्होंने कार्य किया इस 9 साल के अंदर, जो अच्छी चीज़ की है, हम उसको सल्यूट भी करेंगे, उनकी सराहना भी करेंगे कि जो कि हमारे हिंदुस्तान को, हमारे देश को बाहर की कंट्रियों के साथ कंपेयर करके अपने देश का नाम रोशन बाहर की कंट्रियों में किया। जब भी हम बाहर जाते हैं तो इंडियन बोलते हैं या हिंदुस्तानी बोलते हैं, तो बाहर के हर एक कंट्री, यूरोपियन कंट्री जो है आपकी अच्छे तरीके से वेलकम करती है। ये अच्छा कार्य किया है, जो मैं इसको सराहनीय मानूंगा। और रही बात मल्टीनेशनल कंपनियों की जो सेंटर के अंदर खोली की, चाहे वो सैमसंग की हो, चाहे वो एप्पल की हो, चाहे हमारे फाइटर जेट की हो, उनको बनाने का काम हो, चाहे हमारे डिजिटल इंडिया बनाने का काम हो, या ऑनलाइन पेमेंट का जो सिस्टम है, जो कि हमारे छोटे छोटे दुकानदार जो है सुबह से लेकर शाम तक जब राशि जमा करते थे तो उनको चोरी का भी डर होता था और रोज़ बैंकों में जाके जो है लाइन में खड़ा होना पड़ता था, जिससे उन्होंने आसानी कर दी कि डायरेक्ट कस्टमर जो है उनके खाते में पैसा डाले। ये कुछ चीज़ें अच्छी की हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे प्रधानमंत्री जी से चूक हो गई कि जो 15-15 लाख पैसा देने का जुमला जो उन्होंने बोला, वो इनका विफल हो गया। रोज़गार 2 करोड़ देने की बात की थी नौजवानों की, वो आज नौजवान रोज़गार के लिए नहीं, वो 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 करोड़ नौजवान आज पूरे हिंदुस्तान के रोडों पे बिलख रहे हैं अपनी रोज़गार और रोटी के लिए। और जम्मू कश्मीर के अंदर बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी आने वाले दिनों में 23 तारीख को हमारे माननीय होम मिनिस्टर जी का दौरा है, उसके बाद राजनाथ जी का है, शायद उसके बाद प्रधानमंत्री जी का भी होगा। लेकिन यहाँ पे दौरे करके और हमारे यहाँ के लीडर यही दिखाएंगे कि हमने बहुत अच्छा किया जम्मू कश्मीर के अंदर। और जो रैली के अंदर लोगों को लाया जाएगा, वो भी मुझे लगता है कि खरीद फरोख्त करके उनको आगे डाला जाएगा, कि दिखाया जाएगा कितनी पब्लिक इकट्ठी की। लेकिन जो बेसिक्स नीड्स है जनता को, जो जनता सच में डिमांड कर रही है कि हमें क्या हो गया इस 9 साल में या 5 साल में या 8 साल में, हमें क्यों रोडों पे मजबूर करते हो प्रोटेस्ट और धरने लगाने पे,
वो पब्लिक उनके सामने नहीं आने देंगे, ना उनको आने दिया जाएगा। जी, आप संघ के प्रधान हैं, एक सवाल मेरा बड़ा ही अहम सवाल रहेगा आपसे। हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, आप इसमें कितना जो है वो समर्थन देते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? देखिए, हमारे देश के 3 नाम हैं, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। यानी कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी रहने वाले हमारे वासी हैं हिंदुस्तान या देश के अंदर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैनिज़्म हो, कोई भी हो, वो हिंदू, वो वर्ड यूज़ किया जाए उसके साथ, ना कि वो हिंदू राष्ट्र कि एक जात का, एक धर्म का ही एक देश में रहना चाहिए। वैसा शब्द जो अपनाते हैं वो देश के गुनहगार हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस देश के अंदर सबको लेके चलने वाला हो वो सच्चा हिंदुस्तानी है, वो सच्चा हिंदू है, वो हर एक कौम का लोग जो है वो हिंदू है। हिंदू हमारे धर्म का नाम नहीं, धर्म का नाम हमारा सनातनी है। जैसे इस्लाम को जो है इस मुस्लिमान बोला जाता है, वैसे ही इस्लाम उनका धर्म है, ना धर्म मुस्लिम नहीं है। वैसे ही हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक हिंदुस्तान में रहने वाला वासी को हिंदू बोला जाता है। और रही बात यहाँ पे भाईचारे की, जिस तरीके से हमारी अपोजिशन पार्टियाँ हों, रूलिंग पार्टी हो, वो किस तरीके से किसी एक कम्युनिटी को उठा के टारगेट करती है और बताती है कि तू रोड पे उतर, तेरे पीछे हम खड़े हैं, अपनी डिमांड पूरी कर और अपनी आवाज़ उठा रूलिंग सरकार के लिए। लेकिन मुझे बताइए, उस सरकार के अंदर अपोजिशन ही जो भेदभाव करने का काम वो करती है, और रूलिंग पार्टी जो भी है हमारी इस टाइम मौजूदा सरकार जो है वो खुद जो है इस तरीके का कार्य कर रही है कि जात को या मज़हब को जो है वो सामने रख के जो है उसकी राजनीति कर रहे हैं। तो मौका तो अपोजिशन को मिलेगा ही मिलेगा। जब आप ही जात पात की, मज़हब की राजनीति नहीं करोगे तो अपोजिशन को मौका नहीं मिलेगा। और रही बात आपकी, जैसे कहते हो कि आपने कहा कि 370 जम्मू कश्मीर के अंदर, ये जम्मू कश्मीर के अंदर की बात नहीं, हिंदुस्तान के हर एक स्टेट, हर एक यूटी के अंदर जब भी इलेक्शंस होती है तो 370 और 35A का नाम दिया जाता है। ये बोला जाता है कि हमने, बीजेपी की सरकार बोलती है कि हमने कश्मीर से 370 तोड़ दी, 35A तोड़ दिए, अब कश्मीर तो खुशहाल है, कश्मीर में कुछ होता नहीं, जम्मू में कुछ होता नहीं। लेकिन उन बेचारों को क्या पता जो बाहर बैठ के सुनते हैं कि जिस दलदल में आप कभी गए नहीं, उस दलदल की गहराई कितनी है, वो वही लोग जानते हैं जो उस दलदल में रहते हों। उसको बताइए कि 9 साल के अंदर क्या क्या कार्य किया आपने जम्मू कश्मीर के अंदर, और 370-35A तोड़ने के बाद ये नया जम्मू कश्मीर है जो आज रोडों पे हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, लोग जो हैं वो नारे पे नारे लगा रहे हैं। और हमारे ड्रग्स से, नशे से लड़के जो हैं वो कहीं किसी जगह डेड बॉडी मिलती है, कहीं पे मरा हुआ मिलता है। और रही बात क्राइम की, यहाँ पे 45% क्राइम बढ़ चुका है आज की डेट में। ये है 9 साल का नतीजा। मर्डर, रेप यहाँ पे होते हैं, चोरियाँ, डकैतियाँ यहाँ पे होती हैं, चेन स्नैचिंग यहाँ पे होती है, मारपीट यहाँ पे होती है। ये हालत है। यहाँ से बच्चियाँ उठा के बाहर ली जाती हैं, किडनैप करके ली जाती हैं। ये नया जम्मू कश्मीर है, ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है। इस पर कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ राजनीति और वोट की ही बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सनी जी। जेके मीडिया सरकार को आईना जो है वो ज़रूर दिखाएगा। अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप इसी तरह से बने रहे जेके मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।